बन जाएंगे। चोर बनना है, चोर का चिंतन कीजिए, चोर कैसे चलता है, चोर कैसे दौड़ता है, आप चोर बन जाए। आप जो बनना चाहते हैं वो आप चिंतन करना शुरू कर दीजिए, वो बन जाएंगे। इसलिए ये जो जगराता होता है, ये गुरुओं का वार्षिक बरसी महोत्सव होता है, राम राम का नाम धुन होता है, ये भजन कीर्तन होती है, ये कथाएं होती हैं, ये केवल इसलिए होती हैं कि हमको हमारी स्मृति बनी रहे, याददाश्त बनी रहे। याद रखना, इस समाज में दो प्रकार के लोग याद किए जाते हैं, ध्यान से सुनिए। एक होता है जो बहुत अच्छा होता है और एक होता है जो बहुत बुरा होता है। दो प्रकार के लोग इस समाज में याद किए जाते हैं। जो बहुत अच्छा होगा, राम जी बहुत अच्छे थे, सब लोग राम जी को याद करते हैं कि नहीं करते हैं? तो या तो बहुत बुरा होगा तो रावण को भी याद किया जाता है, लेकिन बीच वाले आउट है। या तो बहुत ऊपर या तो बहुत नीचे, दो लोगों को याद किया जाता है। भैया, जिसको अच्छा बनना होता है वो अच्छे को याद करता है, जिसको बुरा बनना होता है वो बुरे को याद करता है। जिसकी स्मृति उसे उत्तम गति की ओर ले जाना चाहती है वो छत्रपति शिवाजी को याद करते हैं, वो संभाजी को याद करते हैं, और जिनको बुरा बनना है वो औरंगजेब की औलादें औरंगजेब को याद करते हैं। वो स्वतंत्र हैं। आपको निर्णय करना है कि आप किसे स्मृति में रखेंगे, आपका आदर्श कौन है, ये निर्णय आपको करना है। आपको डिसीजन करना है कि आपको अभी अभी जिसने अपने पति को काट करके प्लास्टिक के ड्रम में भर दिया वो मुस्कान बनना है कि आपको माता जानकी और सीता बनना है। ये आपको निर्णय करना है। हमारी स्मृति उत्तम बनी रहे, हमारा चिंतन उत्तम बना रहे, इसलिए ये रामधुन, ये भागवत की कथा, ये गीता का उपदेश, ये राम जी का चरित्र, ये गुरुओं का वार्षिक महोत्सव, ये सत्यानी दरबार में रोज मंदिर में आकर के भगवान को क्यों देखते हैं? अरे भाई, एक बार देख लिए, बार बार क्यों आते हो धुनी साहब का दर्शन करने? एक बार आपने जय सदाराम बोल दिया, बार बार क्यों करते हो? इसलिए कि कहीं भूल न जाए, भूल करके हम गलत लोगों का चिंतन ना शुरू कर दें। चिंतन बिगड़ेगा, पूरा का पूरा जीवन बिगड़ जाएगा। चिंतन जीवन को सुधारने के लिए है। इसलिए इसी प्रकार ये 65 वर्ष से यह दिव्य बरसी महोत्सव आयोजित हो रहा है और ये चिंतन शुद्ध बना रहे, इसलिए हजारों वर्षों तक ये